ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਹ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਫੀ ਆਹ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਆਹ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਜੀ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਲਈ, ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਠੰਡੇ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਪਕ जी, ਹੁਣ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ मूवमेंट कित्थे खड़ी है अग्निवीर पर? देखिए वीर जी, 27 तारीख से बहुत बड़ा पदर शुरू हो जाएगा। किसान यूनियन सभी आ चुकी हैं, इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने बोला है कि हम बैठेंगे, इसका आंदोलन करेंगे और लंबा आंदोलन चलेगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चों के भविष्य का सवाल क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या बोला है कि हम 100% जो लेंगे उसमें से 25% को परमानेंट करेंगे। नहीं करेंगे। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना इस अग्निवीर के अंदर, वो यही है कि ये बोल रहे 25% को हम परमानेंट कर देंगे, उनको नौकरी मिलेगी, उनको जेसीओज की रैंक देंगे। कैसे दे देंगे? नंबर एक चीज, फौज का नियम है, अगर आपने पूरी ट्रेनिंग नहीं की है तो आप पक्के सोल्जर नहीं हो। पर पूरी ट्रेनिंग होगी नहीं, 6 महीने पूरी ट्रेनिंग नहीं होती। सेना की ट्रेनिंग 1 साल की होती है, 6 महीने में पूरी ट्रेनिंग कैसे करा देंगे? ये सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये। जो 25% बचेंगे उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे। उससे भी बड़ा सवाल ये है, अगर 4 बंदे भर्ती हुए हैं, उन 4 में से ये कौन से 3 को निकालेंगे? अगर चारों की परफॉर्मेंस बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो कौन से 3 को निकाल लेंगे? वही फिर है इसमें लेवा देही बढ़ेगी। पैसे, कोई पैसे देगा, कोई कुछ देगा। इससे ज्यादा और जो बोलते हैं अराजकता फैलेगी सेना के अंदर। और जो सेना में पुराने सैनिक हैं उनकी जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये अनट्रेंड सोल्जर होंगे। इतने ट्रेंड सोल्जर ये होंगे नहीं कि ये हर एक हथियार को चला सके या हर एक काम को कर सके। जब तक ये पक्के ट्रेंड होंगे तब तक इनका आने का समय हो जाएगा। तो ये कौन सा, वो सेना का वीर जी एक मोटो होता है, नाम नमक और निशान। नाम आप जो साथ में लेके जाते हो, आपकी फौज का जो नाम होता है, नमक जिस हम यूनिट का नमक खाते हैं 17 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक। निशान जो हमारे को पेंशन आते समय पे मिलता है, आपको दिखा देता हूं मैं, ये होता है। ये जैसे जाट रेजिमेंट का है, सिख रेजिमेंट का अलग होता है, बिहार रेजिमेंट का अलग, मद्रास रेजिमेंट का अलग। ये निशान हमारे साथ जिंदगी भर रहता है। ये याद होती है हमारी कि हाँ हमने इस रेजिमेंट में नौकरी की थी। जब ये 4 साल में वापिस आ जाएंगे, इनके पास कोई निशान नहीं होगा, ना ही इनके पास एक्स सर्विसमैन का कोई टैग होगा। अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब भी बोलते हैं कि जो अग्निवीर आएंगे हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। हरियाणा के अंदर 23,000 से ज्यादा बंदे अभी पेंशन आए हुए हैं। नौकरी कितनों को दी मुख्यमंत्री साहब? सिर्फ और सिर्फ 300 कुछ बंदों को नौकरी दी है। 23,000 में से 300 बंदों को नौकरी दी है। अगर ये 45,000 बंदे आएंगे, कितनों को नौकरी दे देंगे? ये जो झूठे जुमले है ना, ये बीजेपी सरकार हमेशा से बोलती आई है। फिर वही झूठे जुमले बोल के और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत बड़ा खिलवाड़। इसलिए इसका विरोध हो रहा है। इसका विरोध होगा। इन्होंने तो तीनों कृषि कानूनों को भी बोला था कि वापस नहीं होंगे, वो भी वापस हुए थे। ये अग्निपथ योजना भी वापस होगी। इसके लिए एक मजबूत स्टेप लेने की जरूरत है, और उस मजबूत स्टेप के लिए छोटी छोटी जो अपनी जत्थेबंदियां, जगह जगह पे बैठना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये सबको पता है, अगर हरियाणा साथ खड़ा होगा तो पंजाब ऑटोमेटिक साथ आएगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब साथ मिलकर लड़ते हैं, कोई भी लड़ाई लड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कहीं पंजाब साथ ना आ जाए हरियाणा के, इसलिए एक गाना आया था कल परसों सिद्धू मूसेवाला का, SYL। उस गाने का विरोध शुरू करवा दिया हरियाणा के कुछ एक कलाकार, तो मैं उनको कहूंगा नहीं, कलंकार है वो, कलंक है वो कलाकारी के नाम पे, जो विरोध कर रहे हैं। मूसेवाला ने वही बातें बोली हैं जो बातें हम बोलते आए थे कि हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए, हमारा संयुक्त पंजाब एक करो। उन्होंने एक करने की बात कही, भाई हरियाणा दे दो, हरियाणा को एक कर दो, हम अपने पानी का समझौता अपने आप कर लेंगे। लेकिन बीजेपी की जो आईटी सेल होती है ना, बहुत मजबूत आईटी सेल होती है। आपने देखा होगा अग्निपथ का कहीं पर भी नाम नहीं आने देती वो आईटी सेल। वो इतने बड़ा ये फायदा वो फायदा,
हम पहली योजना देख रहे हैं जिसमें नौकरी से ज्यादा पेंशन के फायदे गिनाए जा रहे हैं, और पेंशन मिलेगी नहीं। अगर आपको अग्निपथ का एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नेताओं के ऊपर करो, कि कोई भी नेता एक बार बन गया 4 साल के लिए, दोबारा वो नेता नहीं बनेगा, ताकि सुधार आ जाए हमारे देश के अंदर। उस पर लागू नहीं करेंगे और किसी पर लागू नहीं करेंगे। एक सेना बची हुई थी जिसके अंदर लोगों की दिल से भावना जुड़ी हुई थी, एक लोगों का भरोसा है भारतीय सेना के ऊपर वीर जी। अगर इन्होंने ऐसा लागू कर दिया तो भारतीय सेना से भरोसा उठ जाएगा। उसका उठने का सबसे बड़ा कारण ये अग्निपथ होगा। इन्होंने सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, हर चीज की पेंशन बंद कर दी, मास्टरों की, डॉक्टरों की, सबकी पेंशन बंद कर दी, पुलिस वालों की। एक सेना बची थी जिसमें पेंशन थी, गांव के बच्चे जाते थे। उस पेंशन को बंद करने के लिए ये एक योजना लेके आए हैं अग्निपथ के नाम से। नहीं तो अगर इनको अग्निपथ लागू करना है तो वो अग्निपथ लागू करो जो सीडीएस विपिन रावत ने बोला था। विपिन रावत ने बोला था अगर कोई बंदा 4 साल नौकरी करके जा रहा है तो उसको 25% पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं दे रहे पेंशन? अगर पेंशन देंगे तो फिर वही बात आ गई। आपको एक चीज और बताते हैं, नहीं, पहले जो बजट आता था ना, बजट का पिछली बार 3% मिला था सेना को, 3% बजट मिला था सेना को हथियार खरीदने के लिए। अब की बार 1.6% मिला है। इतना बजट घटा दिया सेना का। सेना का बजट घटा रहे हैं, मंत्रियों का बजट बढ़ा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ये अग्निपथ बिल्कुल और बिल्कुल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, सेना के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए इस चीज का विरोध हो रहा है। सरकार ने तो कहता कि ਅਸੀਂ वापस नहीं करांगे, विरोध करी जाओ। सरकार तो कृषि कानूनों को ही बोल रही थी हम वापस नहीं करते, एक बार जो कानून बन गया वो वापस नहीं होता। अभी रुको थोड़ा, देखो, जब ये किसान खड़े होंगे ना, साथ में बच्चों के साथ किसान खड़े होंगे, ये बोल रहे हैं वापस नहीं होगा। पिछली बार तो 13 महीने लग गए थे, अब की बार तो ये 2 महीने नहीं लगा सकते, 2 महीने में वापस लेना पड़ेगा इनको अग्निपथ योजना को। क्यों? क्योंकि अब की बार ये युवा साथ है किसानों के, और किसी भी देश का युवा, उस देश की पूरा भार युवा के कंधे पे होता है। अगर सरकार कोई बनती है ना तो युवा बनाता है। अब की बार युवाओं ने ठान रखा है कि बीजेपी नहीं चाहिए, इन्होंने बिल्कुल मजाक बना दिया हर चीज का। अब अगर ये अग्निपथ को वापस भी लेंगे, वो बोलते हैं ना कि एक शर्त लगाते हैं, हमारे हरियाणा में कहावत है कि 100 प्याज भी खाएगा और 100 जूत भी खाएगा। वो हाल अब बीजेपी का है। ये पहले भी ऐसी योजनाएं लेके आए हैं, किसानों के ऊपर लेके आए, वापस लेनी पड़ी। अब जवानों के ऊपर लेके आए हैं, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। लेकिन ये देखते हैं कि कितना दम है किसी के अंदर किसी योजना को लागू करने का। क्योंकि इन्होंने एयरपोर्ट वाले रोड के ऊपर बिठा दिए, बैंक वाले बिठा दिए, टीचर रोड के ऊपर बिठा दिए, कोई नहीं बोला। लेकिन जब ये किसान कानून लेके आए, इन्होंने देखा किसानों ने हल्क में डंडा दे के कानून वापस करवाए थे। लेकिन वो कानून वापस होने का एक सबसे बड़ा कारण था हमारी एकता। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान एकजुट होकर खड़ा हुआ था। अब की बार भी अगर ये राज्य एक साथ आ गए ना तो ये अग्निपथ योजना वापस होगी, 100% वापस होगी। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੂਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। देश के प्रधानमंत्री साहब को एक बात बताइए, जीएसटी लेके आए, व्यापारियों को समझ में नहीं आया, बोला भविष्य में बहुत फायदा हो गए, व्यापारी डाउन हो गए, छोटे व्यापारी थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। ये नोटबंदी लेके आए, भविष्य में बहुत फायदा होगा, आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। कहां टूट गई कमर? वो आतंकवाद ऐसे का ऐसा है, परसों भी 3 सीआईएसएफ के जवान शहीद हो गए, सीआरपीएफ के। कहां कौन सी कमर तोड़ दी आतंकवादियों की? ऐसे ही आतंकवाद है जेएंडके के अंदर, जेएंडके से पलायन कर रहे हैं हिंदू, उनका क्यों नहीं दिखा रहे? ये हर चीज को बोलते हैं। अब ये किसान कानून लेके आए, 3 काले कानून लेके आए, किसानों की समझ में नहीं आया, बोला इसका भविष्य में बहुत फायदा होगा किसानों को। ये कोई भी चीज लेके आते हैं, मतलब इनकी समझ में आता है, औरों की समझ में नहीं आता। अभी अग्निपथ लेके आए हैं, युवाओं की समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े अधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा, ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। मतलब ये जो लागू कर देते वो अच्छा है, और जिनके लिए लागू कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। ये चीज अब की बार पूरे देश को समझनी पड़ेगी। और हाँ, एक नई चीज और लेके आए हैं, ये कोई भी टीचर परमानेंट भर्ती नहीं होगा। आज ये नया कानून आ गया है। अगला कानून होगा पुलिस वीर आएगा। ये देखना, सबको वीर बना देंगे, किसी को पेंशन देने की जरूरत नहीं, किसी को ज्यादा तनख्वाह देने की जरूरत नहीं। ये ऐसा करेंगे, और जब तक ये देश चुपचाप रहेगा ना तो ये ऐसा करते रहेंगे। इसलिए इनका विरोध करना पड़ेगा। अब की बार 2024 में चुनाव है, उसके लिए तैयारी करनी है। एक अगर अब की बार रोड के ऊपर बैठ गए ना, 2024 से पहले नहीं उठना, जब तक ये बीजेपी साफ नहीं हो जाती। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ यूपी ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਅਲੱਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ यूपी ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ?
सबसे ज्यादा सेना के अंदर जो बंदे जाते हैं ना वीर जी, वो अपने नॉर्थ इंडिया के जाते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनके बंदे ज्यादा सेना में होते हैं। बिहार, इसलिए तो बिहार में शुरुआत हुई, बिहार से भी बहुत बंदे, बिहार रेजिमेंट भी है, तो बंदे बहुत जाते हैं। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, जब यहां से विरोध होया तो ये बोल रहे हैं, इन्होंने, एक मंत्री ने एक बयान दिया था कि जो बाकी देश बचा है ना, उनको फौज में मौका मिलेगा। चलो एक बात बताइए, कितने गुजरात के फौज के अंदर हैं? गुजरात में भी विरोध हो रहा है, जबकि नाम मात्र गुजरात के फौज के अंदर है, वहां भी विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि लोगों ने इस योजना को समझ लिया, ये योजना सीधा सीधा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और ये लोग फौज की पेंशन बंद करना चाहते हैं। नेता तो एक बार बन गया, चाहे कोई चोर है, डाकू है, लुटेरा है, वो एक बार नेता बन गया, चाहे 1 महीने के लिए वो 1 लाख रुपए पेंशन लेगा, और ये युवा 4 साल मौत के मुंह में रहेंगे, इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। कितने मंत्री हैं हमारे देश के अंदर जिनके बच्चे फौज के अंदर हैं? हमारे बच्चे फौज के अंदर हैं, हम फौज के अंदर जाते हैं, हमारे बच्चे तिरंगे में लिपट के आते हैं। इन नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? ये तो उसी के नाम पे वोट मांग लेते हैं। नहीं तो याद करो, आप पुलवामा अटैक को याद करो, उस पुलवामा के नाम पे वोट मांग ली, आज तक उन पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? अगर ये प्रधानमंत्री साहब ऐसे ही रो रहे थे, उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? पुलवामा अटैक की कहां से हुआ था, 300 केजी आरडेक्स कहां से आया था, वो जांच करवाई नहीं है। इनका काम है जवानों के नाम पर, किसानों के नाम पे वोट मांगना, अपना वोट बैंक समझते हैं ये, किसान को, मजदूर को, जवान को। अगर जब उनके भले की बारी आती है, भला कुछ नहीं करेंगे। ये बोलते हैं हम किसानों का, क्या किसानों का भला हो गया वीर जी? क्या एमएसपी लागू कर दी? क्या कर्ज माफ हो गया? अभी भी किसान आत्महत्या करते हैं कर्ज के कारण, क्या वो माफ कर दिया प्रधानमंत्री साहब ने? नहीं किया। ऐसे ही ये अग्निवीर योजना है, जो बच्चे वहां पर जाएंगे, उनके भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ का एक मतलब और है। पहले अगर बच्चा फौज में जाता था ना वीर जी, अगर उसको दूसरी नौकरी मिल गई, चाहे वो फौज में ट्रेनिंग भी कर रहा है, उसको कोई दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाती थी ना, तो उसको फौज बाइज्जत घर भेज देती, ठीक है आप जाइए दूसरी नौकरी कीजिए। लेकिन अब की बार इन लोगों ने क्लियर किया कि 4 साल से पहले नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे उसको एसपी की नौकरी मिल जाओ, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब कि जबरदस्ती, जबरदस्ती किया जा रहा है ये। ऊपर से एक हमारे वीके सिंह साहब है, जर्नल, भूतपूर्व जर्नल, जो कि अभी फिलहाल मंत्री हैं, वो बोलते हैं किसी को जबरदस्ती फौज के अंदर नहीं बुलाया जाता। वीके सिंह साहब, आप अपने दिनों को क्यों भूल गए, जब आप नौकरी बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भाग गए थे, 6 महीने नौकरी बढ़वाने के लिए। वो फौज की तनख्वाह भी लेते हैं, मंत्री की तनख्वाह भी लेते हैं, वो बिना पेंशन के फायदे गिना रहे हैं, जो खुद 2-2 पेंशन लेते हैं। बड़ा अजीब देश है हमारा। बच्चों को मतलब बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, जबकि डिबेट ये होनी चाहिए इन युवाओं का भविष्य क्या होगा। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जो अग्निवीर आएंगे सेना से, क्योंकि वो ट्रेंड होंगे। वो तो अनट्रेंड आएंगे। ट्रेंड सोल्जर कितने हरियाणा के अंदर, कितनों को नौकरी दे दी मुख्यमंत्री साहब ने। कोई महिंद्रा कंपनी ग्रुप का चेयरमैन है महिंद्रा, वो बोलता है मैं हाथों हाथ लूंगा, उनको स्वागत करूंगा अग्निवीरों का। आपने आज तक कितने एक्स सर्विसमैनों को नौकरी दी है? पहले ये रिकॉर्ड निकालिए, देश के सामने रखिए कि मैंने इतने एक्स सर्विसमैनों को नौकरी दी है। जबकि जो 17 साल 20 साल सेना में नौकरी करके आता है, उसका पूरा एक्सपीरियंस होता है और फुल ट्रेंड सोल्जर होता है, उनको तो नौकरी नहीं है, और अनट्रेंड सोल्जर को ये नौकरी दे देंगे। मतलब जबरदस्ती किसी चीज को लागू करना, ऐसी क्या जल्दबाजी इनको जो ये अग्निवीर लागू कर रहे हैं? पहले इसका एक्सीडेंट एक बार पुलिस पे करके देखिए, तब पता लगेगा। लेकिन नहीं करना, फौज के ऊपर है, सीधा सीधा वीर जी सेना की पेंशन बंद करना चाहते हैं। ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? अब ये बोल रहे हैं कि 30,000 रुपए पर मंथ, उसमें से 9,000 रुपए कट के और 21,000 रुपए मिलेगा एक जवान को, तनख्वाह का मिलेगा 21,000 रुपए, और 9,000 रुपए कटेंगे। और एक जो पक्का सैनिक भर्ती होता है ना वीर जी, वो अगर सीआई एरिया में होता तो उसकी तनख्वाह होती है 50,000 रुपए, और ये दे रहे हैं 30,000 रुपए। 30 दे रहे हैं ये पहले साल में, 30,000 में, और उसकी 50,000 है, 20,000 का डिफरेंट आ गया। आप 4 साल का 20,000 जोड़ लीजिए, 9,60,000 रुपए बनता है। 9,60,000 का 4 साल का ब्याज लगा लीजिए आप, कितना हो गया? ये बोल रहे हैं कि हम 11.5 लाख रुपए पेंशन आने पर देंगे एक युवा को। कहां से देंगे? उस युवा का ही काट रहे हो और उसी को दे रहे हो, ये कौन सा न्याय है? बल्कि ये ज्यादा फायदा सरकार को हो रहा है, इसलिए सरकार इस योजना को लेके आई है। और युवाओं को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये तुम्हारा ही पैसा है। अगर परमानेंट भर्ती होगे तो 50,000 रुपए तनख्वाह है, अग्निवीर बनकर भर्ती होगे 30,000 रुपए तनख्वाह होगी, ऊपर से आने वाली पेंशन बंद हो जाएगी। और वो पेंशन बंद होगी तो आपको सेना की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उनके नाम के साथ एक्स सर्विसमैन नहीं लगेगा। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं लगेगा तो उनको फिर कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना मेडिकल सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन सुविधा मिलेगी। ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? सरकार तो इसके हजारों फायदे गिना रही, लेकिन हम ये कह रहे हैं एक बार ग्राउंड पे आके कोई भी इस अग्निवीर योजना के 2 फायदे बता दो। हम इसके 1000 नुकसान बता सकते हैं। अगर हम गहराई में जाएंगे ना वीर जी, तो गहराई बहुत ज्यादा हो जाएगी इस चीज की। आपको पता है सेना के अंदर एक सैनिक 5 साल में तैयार होता है और ये 6 महीने में पक्का सैनिक तैयार कर रहे हैं, जबकि एक मिलिट्री के अंदर एक पक्का सैनिक तैयार होने में 5 साल लगते हैं। 1 साल ट्रेनिंग करता है पहले भर्ती होने के बाद, उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग होती है डेजर्ट एरिया की, राजस्थान के अंदर कैसे ड्यूटी देनी है, कैसे रहना है, उसकी 1 साल तक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग होती है सीआई एरिया में कैसे रहना है, बॉर्डर पे कैसे रहना है, बॉर्डर की और सीआई एरिया की। 1 साल की ट्रेनिंग होती है हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जैसे ग्लेशियर वगैरह है, उसमें आप कैसे रह सकते हो, उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो ये 4 साल की ट्रेनिंग को 6 महीने में करवा रहे हैं। और आजकल तो नए नए वेपन आ गए हैं, वो 6 महीने में कैसे चलाना सीख जाएंगे, जबकि बेसिक ट्रेनिंग इनकी पूरी नहीं हो पाएगी। ये है नुकसान सेना को सबसे ज्यादा। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਿਵਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ? सरकार को फायदा ही फायदा है। अभी जो पेंशन सैनिकों को दी जाती है वो ये बोलते हैं हजारों करोड़ में दी जा रही है। अब ये उस पेंशन को अपने नेताओं की पेंशन बढ़ा देंगे, देश में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा। अभी तक तो जो ये आम लोग हैं ये सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जब वो ट्रेनिंग लेके आएंगे और जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो सड़कों पे आएंगे, फिर सरकार कैसे रोक देगी उनको? कैसे रोक देगी? कौन से तरीके से रोक देगी? अभी तो ये बोल रहे हैं हम नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं देंगे और फिर वो 4 साल के बाद रोड के ऊपर आएंगे। अभी खट्टर बोल रहा है 4 साल आने के बाद मैं नौकरी दूंगा। क्या पक्का पता है खट्टर साहब अगली बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये तो ऐसा लग रहा है इन्होंने तो परमानेंट बना रखी, 100 साल तक हमारा ही राज रहेगा। इसलिए लोगों को आंखें खोलनी पड़ेगी। ये 100 साल आगे तक का राज बना के बैठे, अगली बार कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये राष्ट्रपति होगा, मतलब ये तो हर चीज को चुन के बैठे हुए हैं। और बच्चों को ये नहीं पता कि तू एक अच्छी नौकरी करने के बाद तेरे को अगली नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक गरीब को ये नहीं पता अगर तेरे को सुबह खाना मिल गया तो शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनको कैसे पता है कि आगे तक हमारा राज रहेगा? ये सबसे बड़ा कारण है इस अग्निपथ योजना को लाने का। जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया गलबात ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।